हम सब मिल गाए। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताजी सुहाना चम 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 के, चम 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 के ये दरबार। ताजी सुहाना चम चम चमी के, डम डम डमी के ये दरबार। ताजी सुहाना चम 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 के, दम 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 के दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, डम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिया। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल आए बलिहार। और क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिल गाए बलि। महाराज की, महाराज जय, महाराज जय। महामंत्री दुर्जन सिंह खुश रहो। कहिए मेरे प्राणवीर सम्राट, क्या आदेश है राजन? दुर्जन सिंह, जैसा कि अभी आपने देखा कि नगर की समस्त सुंदर कंचनियों ने हमारे इस जूनागढ़ के ताज और तख्त की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज इनके नृत्यगान से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मेरी दिली इच्छा है कि समस्त कंचनियों को हमारे जूनागढ़ के शाही खजाने से कुछ चांदी सोने के आभूषण और 500-500 रुपए देकर बाइज्जत इनके स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को शाही खजाने से हर रोज की भांत आज भी उचित पुरस्कार देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज जी को आदाब बजाते हुए हर रोज की भांत अपना यथाउचित इनाम लेकर अपने अपने राजभवन को रुखसत हो जाइए।
महामंत्री दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, अब यहीं से हम जूनागढ़ के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। दुर्जन सिंह, प्रथम जानकारी मैं आपसे ही कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, ऐ दरबारी खास, आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं? पूछिए राजन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दुर्जन सिंह, मेरी बात पर गौर फरमाओ कि मैं तुमसे जानना क्या चाहता हूँ। तुम मंत्री जी बतलाइए, भाई सभी नगर के हैं। मंत्री जी बतलाइए, भाई सभी नगर के हाल। अरे राया मेरी इस समय भाई है कौन से हाल। दुर्जन सिंह, हमारी इस जूनागढ़ साम्राज्य की रियाया के क्या समाचार हैं? यहाँ की आवाम में कैसी आवाज उठती है? यहाँ को लोगों को क्या परेशानी है और किस तौर से रहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, यदि आज दरबारी खास में आप इस जूनागढ़ की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ का समाचार जानना चाहते हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सुनिए राजन, यहाँ की प्रजा इस समय किस हाल में है, गौर फरमाइएगा राजन, गौर। समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम से और करती जय जयकार। प्रजा ये जूनागढ़ की प्रजा, ये जूनागढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। दुर्जन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक आप जैसे कर्मचारी हमारी इस जूनागढ़ की रेख देख में रहेंगे, जब तक यहाँ की आवाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक ये काला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह अपने मंत्री पद पर कायम है, आपको चिंता और फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप अपना स्थान ग्रहण करें।
सेनापति सुरजन सिंह। खुश रहो सुरजन सिंह। सुरजन सिंह, कहिए महाराज। ये बताओ कि हमारे सेना के क्या समाचार हैं और हमारी सेना इस समय बॉर्डर पर किस तौर से रहती है, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज जी, आप अपने शाही गुलाम सेनापति सुरजन सिंह से सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो ये आपका गुलाम सेना के विषय में जरूर बतलाएगा। महाराज जी, कि मुल्क की सारी सेना सुरक्षित, सभी मुल्क की सारी सेना सुरक्षित, सभी सीमा पे सारी सेनाएं तैनात हैं। इस जूनागढ़ रियासत पे हमला करे, ये किसी में कहाँ इतनी औकात। इस जूनागढ़ रियासत पे हमला करे, ये किसी में कहाँ इतनी औकात है। महाराज जी, आपकी सारी सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सारी सेनाएं सीमा पर सुरक्षित तैनात हैं और किसी भी दुश्मन की इतनी बड़ी औकात नहीं जो इस जूनागढ़ रियासत की तरफ नजर से देख ले। सुरजन सिंह, हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जब तक आप जैसे सूरवीर बहादुर हमारी सीमा बॉर्डर पर तैनात रहेंगे, तब तक हमारे इस जूनागढ़ मुल्क में कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता है। सुरजन सिंह, आपकी बहादुरी पर मुझे फख्र है, मुझे नाज है कि आप जैसे बहादुर हमारे इस जूनागढ़ साम्राज्य में सलामत हैं और बॉर्डर पर तैनात हैं। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं। सुरजन सिंह, क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना है शौक से कहो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज जी, कि एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, नौकरी करके बीती सारी उम्र, कि सेना का भार मुझसे अब संभलता नहीं, दे श्रीमान छुट्टी अब चाहूं मैं। सेना का भार मुझसे अब संभलता नहीं, दे श्रीमान छुट्टी अब चाहूं। महाराज जी, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस सेना के भार से मुक्त करें और मुझे छुट्टी दे। अब मैं अब घर में रहकर विश्राम करना चाहूंगा, क्योंकि नौकरी करते हुए मेरी सारी उम्र बीत गई और बुढ़ापा आ गया।
इसी वजह से अब ये सेना का भार मुझसे नहीं संभलता महाराज। सुरजन सिंह, आज एक बहादुर के मुख से मैं क्या सुन रहा हूं। जो बहादुर बॉर्डर पर तैनात हो, बहादुर हो, मुल्क को सुरक्षित रखने वाला, आज वही बहादुर नौकरी करते करते थक चुका है, छुट्टी की गुहार लगा रहा है। जिसकी जाबाजी देश विदेशों में शोहरत है, आज वही बहादुर के मुख से मैं क्या सुन रहा हूं कि आज वो नौकरी करते करते थक गया है, हमेशा के लिए छुट्टी चाहता है। नहीं नहीं सुरजन सिंह, हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं। नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि जो हमने ये इज्जत कमाई है, जो आपका ये भरोसा है, वो कभी टूट जाए, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से मैं सेना का भार नहीं संभाल पाता। सुरजन सिंह, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी दहाड़ से ही सारा जंगल कांप जाता है। इसलिए सुरजन सिंह, हम तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी नहीं दे सकते हैं। हम तुम्हें 2 हफ्ते की छुट्टी देते हैं। जाओ, जाकर अपने बंगले में आराम करो। जब हमें जरूरत होगी, सिपाहियों द्वारा हम तुम्हें बुलवा लेंगे। महाराज जी, ठीक है महाराज जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो महाराज जी कि आपके हुक्म से कुछ गुजर है नहीं, आपके हुक्म से कुछ गुजर है नहीं, आपकी बात करता हूँ स्वीकार मैं। जब कभी भी जरूरत हमारी पड़े, देना संदेश आऊंगा दरबार। जब कभी भी जरूरत हमारी पड़े, देना संदेश आऊंगा दरबार में। ठीक है महाराज जी, मैं आपकी बातों को स्वीकार कर रहा हूँ। फिर भी जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने इस गुलाम की जरूरत समझना तो आप संदेश दे देना, ये गुलाम तुरंत हाजिर हो जाएगा। जाओ सुरजन सिंह, जाकर आराम करो, खुश रहो। मेरे मंत्री दुर्जन सिंह, आज तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे दानवीर सम्राट दरबारी खास क्या कहना चाहते हैं राजन? दुर्जन सिंह, बोलिए राजन। जैसा कि तुम्हें भली भांति मालूम है कि जो हमारी महारानी थी उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन जिस वक्त हमारी महारानी इस धरती को छोड़कर स्वर्गलोक को पधारी थी, उस वक्त हमें एक निशानी देकर गई थी। निशानी? हाँ। कैसी निशानी मेरे दानवीर सम्राट? दुर्जन सिंह, निशानी के तौर पर वो हमें एक बच्चा देकर गई थी, जिसका नाम हमने जय सिंह रखा था। लेकिन दुर्जन सिंह, जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था, उस वक्त हमारे बच्चे की उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी। बड़ा अफसोस था। मैं राजकाज के काम में लगा रहता था,
बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने दूसरा ब्याह किया है। आज तक जो हमारी दूसरी महारानी है राजमहल से राजकोट नहीं आई। मैं आज चाहता हूं कि हमारी महारानी सतवंती को राजकोट में बुलवाया जाए, क्योंकि सारे अधिकारीगण भी देख लें और यहाँ की आवाम भी देख लें कि जो दूसरी महारानी आई है आखिर वो है कैसे। उन्हें शीघ्र ही राजकोट बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा मेरे तानवीर सम्राट। दरबारी जी, इसी वक्त जाओ राजमहल महारानी जी को राज दरबार में लेकर आओ। स्वामी जी, आज भरे दरबार में बुलाने का कारण। स्वामी जी, तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में? क्यों बुलाया? से जरूर और कोई गलती है क्या? प्रिय सतवंती, कहिए स्वामी जी। तुमसे गलती नहीं हुई है प्रिय। मैं तुम्हें किस लिए राजकोट बुलाया हूँ जरूर बतलाऊंगा प्यारी। सतवंती, मेरी बातों को गौर से सुनो। तो तुमसे कहना हमारा यही जान मन, तुमसे कहना हमारा कि तुमसे कहना हमारा यही जान मन, जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, अरे ब्याह कर दूसरा तुम बुलाया प्रिय सतवंती। कहिए स्वामी जी। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम हमारी दूसरी महारानी हो और हमने तुमसे दूसरा ब्याह इसलिए किया है कि अपने बेटे जयसिंह की परवरिश अच्छे से कर सकूं। इसीलिए हमने तुमसे दूसरा ब्याह रचाया है। और प्रिय, तुम जितना प्यार जितना दुलार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार दुलार हमारे बेटे जयसिंह से करना प्रिय। कभी भी अपने मन में, कभी अपने दिल में सौतेलापन नहीं लाना प्रिय। ये
तुम्हारे ऊपर निर्भर है प्रिय। अगर तुम बच्चों को खुश रखोगी तो हमारा चमन हमेशा हरा भरा रहेगा। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उससे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है प्रिय। जाओ, जाकर रनिवासों में आराम करो। इस राजकोट का काम खत्म करते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। महामंत्री दुर्जन सिंह, मेरी दिली इच्छा है कि आज राजकोट में हमारे समझ हमारे बच्चों को भी बुलवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। दरबारी इसी वक्त जाओ, कुंवर जय सिंह और राजकुमारी रंजना को राज दरबार में लेकर आओ। जाओ। पिताजी और पिता चरण में, और पिता चरण में, और आपके और झुका है मेरा बेटा जय सिंह, मैं तुझे किस लिए बुलाया हूँ तो जानना चाहता है। बेटा जय सिंह, युग युग की युग युग बेटा तुम जियो, भाई सदा रहो खुश। भाई थोड़ी करे बेटा जय सिंह, प्रतिदिन ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारे बेटे हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंद रहें, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे मेरे न रहने के बाद। क्योंकि बेटा जय सिंह, इस जूनागढ़ के ताकत और तज की तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। बेटा जय सिंह, पिताजी ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी, हमारी और बहन रंजना की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा जय सिंह। जी पिताजी। अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो मेरा भी नाम रोशन होगा क्यों नहीं पिताजी? और आपका तो नाम रोशन होगा ही। और बेटी रंजना, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? मेरी पढ़ाई भी पिताजी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है बेटी। अपने भैया के साथ कॉलेज जाया करो और कॉलेज से जैसे ही छुट्टी हो
तो सीधा अपने भैया के साथ राजमहल चली आया करो। जी ठीक है, जाओ दोनों बच्चों, अपनी माँ से जो भी भोजन हो उसे प्राप्त करो, उसके बाद सीधा कॉलेज चले जाना। ठीक है पिताजी। जा सकते हो। महामंत्री दुर्जन सिंह, यही थे हमारे बच्चे जिन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। जैसे एक किसान अपने खेत की हरियाली को देखकर खुश होता है, वैसे ही एक बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होता है। आज बहुत खुशी है मुझे कि आज हमारा जूनागढ़ में किलकारियां हैं, खुशियां हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी दूसरी महारानी सतवंती आई है, इनके राजमहल के चारों तरफ आपका पहरा हो, और पहरा सख्त से सख्त हो, क्योंकि हमारी महारानी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पाए। सम्राट, आपका आदेश सर आंखों पर नजर। आप चिंता न करिए, मैं महारानी के राजमहल के चारों तरफ पहरा कड़ा कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है, स्थान ग्रहण करो। सिपाहियों, आज का कोर्ट यहीं पर समाप्त होता है। महल का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आज्ञा राजेंद्र। शहर मरी खाल वाले बर्बाद की है। इनका जितनी खाल ना मिली। दाई वो हमार बप्पा का पथरी होगा सारे का ऐसा का खत वही एक सही गिरा नहीं न पिछवाड़े पर आ जा। क्या बताओ? हाँ, और का हाल चाल? और सब अल्लाह ताला की दुआएं, सब खैरियत। अल्लाह अल्लाह तो ठीक, लेकिन ताला कहाँ है बे? ताला उनके छोटका भाई है। चलो सब बात छोड़ो। अभी रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। रात दरबार में हाँ, महाराज अपने उचित स्थान पे बैठे हुए थे। बैठे हुए थे। और उनके बगल में सेनापति जी बैठे हुए थे। बैठे हुए थे। बगल में महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे हुए थे। वो भी बैठे हुए थे। महाराज ने अपने रसद के बारे में समाचार पूछा। हाँ, सेनापति ने अपने बॉर्डर का समाचार बताया। हाँ, महामंत्री ने अपने रियासत की बात बताई। हाँ, भरे रात दरबार हाँ, महारानी जी आई। हाँ। उसके बाद राजकुमार जी आए। क्या रात दरबार में तुमने कुछ देखा? यार, राज दरबार में बात देखा। ऐसा है ना हाँ कि जब हम राज दरबार जाए थे ना, हाँ। तो यार हम अंधेरी आ जाए थे। हाँ, सब बात छोड़ो। हाँ, अभी आएंगे। हाँ, जो बात होगी हमसे तुमसे स्वयं बताएंगे। हाँ। अब
या हमका लागत लंबरदार के घोड़ा बीमार होगा का बिया है मारिस साल हमहू का लागत है। हमका लागत भावा का भी रहा साला बिया है मारिस का वही तो यार हमें समझ में नहीं आवत। पहले घोड़ी भी आत रहे घोड़ा भी आए लगी। चलो कोनो बात नहीं छोड़ो। वह देखो सामने आ रहा लंबरदार घोड़ा आ रहा देखो। शांत मेरी प्रिय जनता। चुन्नीलाल सवाल मेरी बंद। मुन्नीलाल सवालों कारतूस की माला। लंबरदार आपके लंडूस तो बहुत वजन है। हैरा क्या बोला? अरे हम कहा आपके लंडूस बहुत वजन है काहे? अगर एक भी शब्द तुम दोनों के मुख से गलत निकला तो हराम ज्यादा जुबान काट कर हथेली पर रखो। बाल क्या लेगा बे? हराम ज्यादा तेल क्या करेगा?
भैया मत। बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। वह एक ठई लंबादार का अरमान है, वो कतई देख लो। हराम जादी, शर्म मुनचुआ की औलाद, खड़े हो जाओ। काट कर फेंक दूंगा। आज वैसे ही हमारी खोपड़िया साली गरा। लंबादार आज का अरमान। साले कुत्ते, हमारी खोपड़िया गर्म है क्योंकि आज महाराज ने ऐसा किया जो कि कभी ने नहीं किया। हम आज से 1 हफ्ते पहले महाराज से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगा था और महाराज ने साफ इनकार। सेनापति ने छुट्टी मांगा तो उसको क्या कहा? तुम ही मेरे नैया, तुम ही मेरे खिवैया, तुम ही सब कुछ हो। इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया और उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी। 2 हफ्ते की छुट्टी दे दिया। लेकिन राजन, अभी तक तुमने हमारी वफादारी देखी है। अगर हम गद्दारी पर उतर आए तो राम कसम तुम्हारा बंटा था। राजन, ये अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। बस समय का इंतजार है। राजन, तुमने वैसे किया तो बहुत बड़ी गलती है। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, इस वक्त हमें वही करना है जो सम्राट का आदेश है और महाराज ने आदेश दिया कि महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा लगा दो। इसलिए उठा मेरी बंदूक और लाओ कारतूस की माला। लियो पकड़ो। क्या पकड़ो बे? हराम। कारतूस की माला बोलो। चुन्नीलाल, तुम यही रहोगे राज दरबार में और राज दरबार की देखरेख करोगे और मुन्नीलाल, तुम हमारे साथ चलोगे। महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा देना। समझ गए? कितना समय? कितना समय? 5 मिनट। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन हमारे पास आओ। याद रहे, अगर 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ
तो कसम है साले ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो। समझ गए कितना समय? फटाफट दबाओ और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। इस जूनागढ़ के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत तो कसम है भोलेनाथ की, साले ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरते। मरियम साला चक्कर में पहले गए हो मैया महतारी चक्कर में। या बताओ, हाँ। क्या बताओ हाँ। कि या साला एकदम वही है का यार। हमहू का लागत है। एक चीज जान लियो, हाँ अब एक बात हमका समझ में आई है। हाँ बताओ सेनापति जी का हाँ 1 हफ्ता का 2 हफ्ता का छुट्टी दे दी, हवा में नहीं यार, वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ाई के है। हाँ और यह साला हाथी की तरह बाल बाल आए रहा है, हाँ खान खान आए रहा है, जैसे साला घर हंस पे लेकर। हाँ और तू हमका लागत गरमान रहा तो कहा जब तुमका पेला था यार। एक चीज जान लियो, हाँ हमका जब मारिस ना हाँ तो यार एक को हाथ ना भैया, हमका जब मारी हाँ तो हम चढ़ी में मूती मारा। आंधी आया वट साले कटो कटो डाल टूट जाओ। तुमका जानो इनका डराई से का यही का इनका हम रोवो नहीं डराई। हाँ या साला एक तो एक मोछा देखा तो जैसे सारे कुकरी के पूंछ। हाँ और एक चीज जान लियो, हाँ सही लगे रहा तो हम चाहे जौन डराई थी। हाँ अगर यहाँ से चले जाती ना हाँ तो इनका हम रोवो नहीं डराए। एक बात जान लियो, इनका तुम नहीं डराते तो हम हो नहीं डराए। हाँ डराए विनोद स्टूडियो वाले, हाँ डराए ऋषि स्टूडियो वाले जो कैमरा लगाए बैठे हैं, हम इनका रो नहीं डराई। इनकी माँ का बुरुज, हाँ इनकी माँ का बुरुज, हाँ ये बेटा ज्यादा नहीं, अंधेरे उंधेरे मिल जाए, उतार के चप्पल 20 चप्पल इनके मुंह में मारी। हे हाँ अगर हमका अंधेरे उंधेरे मिल जाए बेटा, हाँ यही सार चोर एका सारे दोखी का मारे जूतन के। हाँ कहीं देखो हाँ इनका 20 जूता मारी हम। हाँ तुम कैठू मारी? अरे 20 तुम मरी हो, 10 तो हम मारब। और करीब आओ, खुश रहो साले कुत्ते, खुश रहो। आओ, क्या बातें हो रही थी? किसको जूता मारने की बात हो रही थी? कितना समय दिया था? समय कितना हो रहा है? 4.5 मिनट हुआ या फिर साले पूरे 6.5 मिनट?
क्यों बे, क्या उखाड़ लेगा तू? तो क्या कर लेगा बे? हरामजादी, अभी शायद तुम हमको अच्छी तरीके से समझे नहीं हो। जब तक महामंत्री दुर्जन सिंह की जुबान चलती है तब तक ठीक, और अगर जुबान बंद हो गई तो फिर दुर्जन सिंह के जूते बात करते हैं। इसलिए बेटा फटाफट हमरे पास आओ। अगर हमारी पिस्तौल से गोली निकल गई तो कहाँ कहाँ छेद होगा ये साले तुम खुद नहीं जानते। फटाफट हमारे पास आओ। हराम बदतमीजी नो बर्दाश्त, काट कर फेंक दूंगा। हरामजादो, सम्राट का आदेश है, महारानी के सैन कच के चारों तरफ पहरा लगा दो। मैं चल रहा हूं, फटाफट हमारे पास आओ। याद रहे, अगर दोबारा कोई गलती किया तो ऐसी जगह काटूंगा, ऐसा काटूंगा साले कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनूं या फिर खांगा। एक काम करो, हाँ पैंट न पहिरो, ले लियो हगीस। हाँ या का विनोद कैमरा वाले के दवा दो। एक ठू ले लियो हगीस, हाँ एक तुम पहिरो एक हम पहिरो। हाँ ये लिए कहा था हाँ कि पैंट अगर पहिरोगे तो बेकार हो जाएगा। हाँ ओमा चाहे जितना हगी हो पता ही न लगी। लेकिन एक बात है, हाँ हमसे तो से का मतलब है? चला जाए, चलो नहीं पहलवाओ रुको। चला जाए, लेकिन कैसे? हाँ अच्छा बताओ। कि झुलनिया गिर गई नारी माँ, कि पैजनिया बासवारी माँ, कि पैजनिया बासवारी माँ, असारी बलम के आगवारी माँ, बलम के आगवारी माँ, बलम के आगवारी माँ, बलम के आगवारी माँ, सारी कहिया गिर गई बलम के आगवारी। मेहरानी जी की जय हो। मर जाओ।
महारानी सतवंती। महारानी सतवासी। अरे ऊपर आओ, आओ तो बताती हूँ। आइए, आओ ना, आओ ना। मैंने कहा आओ ना, आओ यहाँ पे। हाँ। मेरा नाम है महारानी सतवंती। हम तो नहीं लेत बनता है। इसीलिए कहना है कि एक अनाथ 100 बीमार, कसम हमारी मतलती जवान। क्या कहो? एक छिनार 100 बीमार। क्या कहो? एक अनार 100 छिनार। कैसे? हराम। मैंने कहा एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मत चलती जान की, काया पलट दूंगी। क्या कहो? साया पलट दूंगी। और ये बता, चुन्नीलाल कहाँ गया? चुन्नीलाल! लाल गाह तेल लावे। तेल तक। अरे कहवा? हाँ बोलो। अरे तैया मिला ला रे तैया मिला ला रे तैया बता है क्या महारानी? महारानी जी ये बता, तू कहाँ था अभी तक? अभी तक हम गए थे महारानी जी, वो जो आपका घोड़ा है वो पानी वानी पिला रहे थे, और पानी पिलाने के बाद आपका आवाज आया। ये साला तो कभी हमको बुलाता नहीं है, तुरंत वहां से भाग के तुम आपके दोनों पास की आए। ड्यूटी जी मेरे कमरे के अंदर है। जी। तुम वहाँ डाल भी समझ लो। अब हम आपके बात का एकदम वैल्यू रखब, जितनी देर कहियो हाजिर हुई। मेरा नाम है महारानी सतवंती। हाँ महारानी अब सतवंती। तुमने भरे दरबार में क्या देखा? भरे रात दरबार में हमने महारानी जी ये देखा कि कौनो कदर आपका नहीं, सही कहते हो। मान और सम्मान आपका बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए महारानी जी के पूरा सामान खत्म हो अरे महारानी जी ये साला उल्टा सीधा बक कबे हिया साले मुनचुआ ए मुनीलाल, बोलाओ महारानी जी का साले को पहले। इधर आ। हमने सम्मान की बात किया, ये साला मिलो महारानी। इतना मारूंगी बेटा ना कि तुम लोग याद करोगे। महारानी जी देखिए, हम तो आपके पहले वाली महारानी मत समझो। ना तो वही चाहते हैं, इतना मरवाओ कि याद करें बगिया।
बोला हमारे भाई को ना मारो, वही का मार के दिखाओ हिम्मत हो। महारानी जी अब हिम्मत हो दे कसाले को पेल के दिखाओ। ये के? महारानी जी अब ना मारो, नहीं नहीं रात भरे दरबार में जी आज मेरा ये आके भैया अपमान हुआ। ए हमका लाओ यार, महारानी का कहे दिए। अब ठीक है किलो, इधर आओ। एक रुक जाओ, यहाँ आओ। एक काम करो, तुम 500 नहीं 1000 दियो 100 मारिए। चलो 1000 दियो, तुम 1000 दियो 100 मारिए। अरे यार पैसा दियो दस हुआ ना। अब हम कल आज भरे दरबार में हाँ मेरा अपमान हुआ। हाँ महाराज ने हाँ मेरा अपमान किया। हाँ क्या बताऊं, मेरी तो जवानी नाश हो गई, जो मेरी शादी हाँ। मनोज बुढ़े के साथ हो गई। हाँ, जवानी आई नहरिया के पानी अरे आ। क्या कहा? तरह मरियो। मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। हाँ। कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना पानी है। महारानी जी, महारानी जी कि माना तुम्हारी जवानी क्या जवानी है। हे महारानी, महारानी जी बोलो। कि माना तुम्हारी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए, पता नहीं लगा पाए तुम्हारे समंदर में कितना कितना पानी। पानी है। अच्छा कि माना तुम्हारी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। और कितनों की बात छोड़ो, मुन्नी लाल का एक बार मौका दे के देखो और डाय के अपन थर्मामीटर पता लगा लेंगे कितना अरे इधर आओ। क्यों नहीं आओगे? क्यों? अरे हरामजादे, इधर आओ। हाँ लड्डू रसगुल्ला खाओगे? अरे अभी 20 अंडर बाकी है। अभी तो 30 अंडर हुआ है, अब 20 अंडर बाकी है बेटा। कटवा ए, तेरी गथ
बाकी है। उठो बेटा। अरे आपने 50 कहा, गिनती हारी में गलती हो गई है। अब ओवर मरवाओगे तो समझ लो ओवर पैसा लगेगा। मेरी बात सुनो। बेटा एक काम करो, तुम 500 और लाओ। लाओ 500, पैसे वाली बात है। 500 और लाओ। हाँ दियो 500 दियो। लाओ 500, 5000 दियो यार, तुम जितना गई हो उतना रात में दियो 5000। भाई साहब हाँ दियो पैसे। सीन होता है। अब ओवर मरवाओगे तो रात भर में मर जाएगा वो। अरे हम मर जाए ठीक है, बड़ा पैसा वाले है, दियो। देखिए कितना पैसा यार। चलो निकालो पैसा, भागेगा नहीं। हम भागम ना यार, खड़े हैं, तुम दियो पैसा। ठीक है मुन्नीलाल, हाँ। तुम अपने पहरे पे लगे रहना। अगर कोई सदस्य आए हाँ। तो मुझसे फौरन बताना। ठीक, मेरी कुर्सी लगा दो। हेलो मुन्नीलाल, मुन्नीलाल आओ। हमारे साथ महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा देना है और पहरा बोलते रहो कि सोते जागते रहो, आज की रात काफिल है। जी लंबरदार, सोवत जागत रहो, आज रात गाभिन है। आज रात काफिल है, सोवत जागत रहो, आज रात गाभिन है। हाँ, आज रात काफिल है, सोवत जागत रहो, आज रात काफिल है। सोवत जागत रहो, आज रात गाभिन है। हाँ, आज रात काफिल है, सोवत जागत रहू मेहनतवा, आज रात गाभिन है। सोवत जागत रहो, आज रात गाभिन है। मुन्नीलाल, महारानी क्या देखा तुमने? अरे कौनो चिल्लात जाता है, तो दावत रहो। कौन है? पता नहीं कौन है। पता नहीं। हाँ? चुन्नीलाल है हाँ। और अपने मंत्री जी, मंत्री जी। जिसका नाम दुर्जन सिंह है। हाँ। जाओ इसी वक्त हाँ। मंत्री दुर्जन सिंह को बुला कर लाओ। हाँ। उनसे कहो हाँ। कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में बुला रही हैं। आप